वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला यूट्यूब चैनल, जहां आज हम करने वाले हैं इको 203 बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का आंसर की, जो कि आपका आज डीडीयू का पेपर है। चलिए देखते हैं इसके आंसर की को। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी, आय का वितरण, साख का आधार। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखी गई पुस्तक। उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर कीन्स होएंगे। मुद्रा का मूल्य बराबर होता है, वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/p। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, यह कथन किसका है? सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जेवी से। बढ़िया। इन फिशर इक्वेशन व्हाट अफेक्ट्स द प्राइस लेवल ऑफ मनी, फिशर के समीकरण में मुद्रा के मूल स्तर को प्रभावित करता है। एक्टिव सक्रिय मुद्रा। कैश बैलेंस अप्रोच इज कॉल्ड, नकद अधिशेष दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन सी कैम्ब्रिज इक्वेशन, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज समीकरण में पीगू का समीकरण कहलाता है। इन कैम्ब्रिज इक्वेशन पीगूज इक्वेशन इज कॉल्ड डी। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तरलता अधिमान का सिद्धांत है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, मुद्रा के लिए मांग। इन द लॉन्ग रन द शेप ऑफ फिलिप्स कर्व विल बी, दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र का आकार होता है वर्टिकल, लंबीय होगा। सुस्ती मुद्रा नीति का सर्वप्रथम समर्थन किया था। द चीप मॉनेटरी पॉलिसी वाज सपोर्टेड बाय कीन्स। स्फीति अंतराल की अवधारणा दी गई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कीन्स। वास्तविक शेष प्रभाव सम्मिलित किया गया था। रियल बैलेंस इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैरेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डेंजरस, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है? स्टैगफ्लेशन, स्फीति युक्त गतिहीनता। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नकद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इट आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रेडिट? इट विल इंक्रीज, इसमें वृद्धि होगी। बैंक दर निर्धारित होती है आरबीआई, बैंक रेट डिसाइडेड बाई आरबीआई। मुद्रा की पूर्ति की संकल्पना में M1 कहलाता है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M1 इज कॉल्ड नैरो मनी, संकुचित मुद्रा। विस्तृत मुद्रा कहलाती है ब्रॉड मनी इज कॉल्ड M4। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। M1 व्यापारिक बैंकों की स्वधि जमा कहलाती है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड डी M3। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, साख सृजन प्रक्रिया है सेंट्रल बैंक का, कमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों का। मिल्टन फ्रीडमैन संबंधित हैं। मिल्टन फ्रीडमैन बिलोंग्स टू शिकागो स्कूल। यदि डेल्टा डी इक्वल टू 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, देन क्रेडिट क्रिएशन विल बी 10,000। ऑप्शन मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आर, साख सृजन की विधियाँ। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। फिशर के समीकरण में मूल स्तर तथा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा यम के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस लेवल P एंड क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन फिशर्स इक्वेशन? पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनल, धनात्मक और अनुपातिक। साख निर्माण का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, अर्थव्यवस्था में धन का प्रभाव बढ़ता है। रेपो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। रेपो फैकल्टी इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। हिल्टन यंग कमीशन इज रिलेटेड टू, हिल्टन यंग कमीशन संबंधित है व्यापारिक बैंकों के सेंट्रल बैंकों की स्थापना से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक। सूचांक कहलाते हैं। इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्थिक प्रगति के बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मनी सप्लाई इज अ, मुद्रा की पूर्ति स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक संकल्पना। नकद कोष अनुपात निर्धारित होता है। कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाई आरबीआई। प्रति माह 50 से अधिक की मुद्रा स्फीति को कहा जाता है। इन्फ्लेशन ऑफ एवर 15% मंथ इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रा स्फीति। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज रेट इज, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच संबंध होता है नेगेटिव, ऋणात्मक।
बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमिस्ट। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? ग्रेसम। निम्नलिखित में से कौन सर मान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, असीमित विधि ग्राह। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हु रेगुलेट्स द इंडियन करेंसी मार्केट? भारतीय मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का चयनात्मक गुणात्मक उपाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट, साख की रेशनिंग। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जनता से जमा प्राप्त करना। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बाय पीगू इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी m इक्वल टू पी के वाई? हाउ मेनी कॉमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन द 1918? वर्ष 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6। भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू किया गया? When was the lead bank scheme started in India? 1969। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? प्रोवाइडिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऋण देना तथा जमा स्वीकार करना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अकर्ड, मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न होती है। वैन मॉनेटरी इनकम इंक्रीजेज, जब मौद्रिक आय बढ़ने पर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे आप लोग अपने कोई भी पेपर का आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेरोजगारी का स्तर ऊँचा होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेरोजगारी स्तर ऊंचा होता है? स्टैगफ्लेशन में, निस्पंद स्थिति में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M2 में सम्मिलित होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया M2 इंक्लूड्स M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस, M1 प्लस डाकघरों में बचत जमाएं। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव रहता है 100, 100। जिस मुद्रा को भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़े उसे कहते हैं। द करेंसी विच हैज़ टू बी कंपल्सरी एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट इज कॉल्ड लीगल टेंडर, विधिग्राह मुद्रा। प्रमाणिक सिक्के के संदर्भ में सही विकल्प, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉइन। फेस वैल्यू कम होती है, मेटेलिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अंकित मूल्य कम होता है, धात्विक मुद्रा ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।